जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। कल हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है। आज का क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा है वे कितने देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, कितने देशों से? 7 देशों से। तो सबका नाम भी बता दो। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालेनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? महालेनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? बिल्कुल, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। इसमें क्या है, भारी उद्योगों की अर्थव्यवस्था का आधार बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? क्या होगा? कौन सी लड़ाई थी वो आपके? बिल्कुल, वो थी आपके वोडिवोस की लड़ाई, जो कि आपके 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसमें आपके फ्रांसीसी को पराजित किया था। विश्व में निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर पूछा है। बिल्कुल, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। यह आपके अनुच्छेद 3 के अंदर लिखा हुआ है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? किस राज्य में? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो किस राज्य में? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, गुजरात राज्य। जिस भी साथी ने गुजरात बताया है, यानी कि सी ऑप्शन बताया है, तो उनका एकदम राइट होने वाला है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है वे कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या फिर नाबार्ड? जल्दी से बताओ कौन करता है? बिल्कुल, कृषि लागत एवं मूल आयोग। क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल आयोग। और इसकी स्थापना आपके 1 जनवरी 1965 में हुई थी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिक है उनको भी मिलता है? वह कौन सा अधिकार है? बिल्कुल, कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने मौलिक अधिकार का उसका उल्लंघन या उसका हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 को आपके हृदय या आत्मा बताया है भारतीय संविधान का। साथ में ध्यान रखना कि भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद आपका 32 होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 280। और गठन कौन करता है? वो करता है आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू किया? किसने किया था? क्या नाम था उसका? बिल्कुल, एकदम राइट उत्तर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसके बाद हड़प नीति की भाई इसने क्या है, अंग्रेजी राज्य बनाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी का पूछा है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपको नृत्य शैली, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, इन पे अच्छे से ध्यान देना है। 2 से 3 क्वेश्चन इनके आते रहते हैं हर बार। क्या होगा? मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? ये आपके मध्य प्रदेश के मालवा की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व वे किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था नेतृत्व बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का? क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ जी बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ओट थुल्ले नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो बताओ राज्य का नाम। किस राज्य से? केरल राज्य से। बिल्कुल सत्य। निम्न में से किस शासक ने जजिया कर आपने अच्छे से सुना है, इसको समाप्त किया? किस शासन ने किया था भाई? किस शासक ने किया था? वो किया था आपके अकबर ने। अकबर ने आपके इसको 1564 में, कब? 1564 में समाप्त किया। इसके बाद औरंगजेब ने इसको वापस लागू कर दिया। कब किया? 1679 में इसको वापस लागू कर दिया था औरंगजेब ने। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल की बात चल रही है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किस धातु के? बिल्कुल, किसके? सोने के। यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, सोने के सिक्के। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बतानी है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ जल्दी से। सबसे पुरानी कौन सी है? पुरानी बिल्कुल अरावली है। कौन सी है? अरावली है, जो कि आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस है वे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को। 10 जनवरी 2006 को सर्वप्रथम मनाया गया। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। गोल्ड मेन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? गोल्ड मेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है भाई आपके गोल्ड मेन पुरस्कार? जल्दी से बता दो फिर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? पर्यावरण की रक्षा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है। एक साधारण लोलक की समय सीमाएं, एक साधारण लोलक की समय सीमाएं वे किस पर निर्भर करती है? एक साधारण लोलक की समय सीमाएं वे किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर, या तंतु के तनाव पर, सामग्री के घनत्व पर, या फिर उसके द्रव्यमान पर? किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपके लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। किस पे? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसका। सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। विटामिन B1, कौन सा? विटामिन B1 है, इसकी कमी से कौन सी रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है B1 की कमी से? कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी रोग आपकी विटामिन बी की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व है जो आपके सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? देखो अच्छे से सारे तत्वों को, उसके बाद में बताओ कौन सा है भाई विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा? कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल फ्लोरीन है। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन है जो आपके सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और आपके जो प्रोनेसिस होते हैं, कौन सा? प्रोनेशियम, वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक। कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। कौन सा लेंस होता है जो उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? कौन सा होता है वो? उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल सत्य। क्या हो जाएगा?
उत्तल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? किसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर कास्टिक? किसमें सिल्वर नहीं होता है? किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो वो सिल्वर नहीं होता आपके जर्मन सिल्वर में। इसको आपके निकल सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकल सिल्वर भी कहते हैं। इसमें तांबा रहता है 60%, जस्ता रहता है 20% और निकल रहता है 20%। इसमें सिल्वर नहीं होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, जल्दी से बताओ भाई। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है आपके यकृत। कौन सा है? यकृत है, जो आपके 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1.5 किलो का इसमें वजन होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया था? किसने किया? ऑर्थर टांसले ने किया था। कब किया? 15 अगस्त 1871 को किया था। यह भी ध्यान रखना। अगला है आप अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आराम से सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। द एक्सक्यूज वाज डैश एज द कॉन्सियल कुड नॉट प्रोड्यूस ए विटनेस। क्या हो जाएगा इसमें? रिक्त स्थान की पूर्ति करो जल्दी से। बिल्कुल एकदम सही, लेट ऑफ का प्रयोग होगा। किसका होगा? लेट ऑफ का प्रयोग होगा। इसमें आपको बताना है सिनोनियम। सिनोनियम से और एंटोनियम से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से देख लो इनको। क्या होगा भाई? सिनोनियम बताओ जल्दी से। प्रिंसियस का सिनोनियम बताओ। इसका अर्थ होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे। क्या हो जाएगा सिनोनियम? सिनोनियम होता है इसका हार्मफुल हो जाएगा, डैमेजिंग हो जाएगा और डेंजरस भी हो जाएगा। तो इसमें डेंजरस लिखा हुआ है, तो आपके हो जाएगा डेंजरस। इसमें इनकरेक्टली ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इनकरेक्टली ढूंढना है। तो इनकरेक्टली ढूंढो, कौन सा गलत लिखा हुआ है? बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें एरर ढूंढना आपको। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आई आस्क द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विथ अनोदर वन। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कहां पे एरर है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या कहां पे इसमें आपके एरर है। बिल्कुल कहां पे? विथ अनोदर वन, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आराम से हल कर लेना। अगला है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। द लेडी डेज टू बी क्लोज रिलेटिव ऑफ ओवर्स। क्या आएगा रिक्त स्थान पर? द लेडी डेज टू बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ ओवर्स। क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? टर्न्ड आउट। क्या हो जाएगा? टर्न्ड आउट टू बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ ओवर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें करना आपको फिल इन द ब्लैंक। मेकिंग पीज एंड केक्स डेज मिसेज चड्डाज स्पेशलिटी। क्या आएगा यहां पे? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इज क्या आ जाएगा? इज आएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसका बता दो आप सिनोनियम। क्या बताना है? सिनोनियम बताना है भाई। एट्रोसिटी का सिनोनियम बताओ। क्या हो जाएगा? एट्रोसिटी यानी एन एक्सट्रीमली विकेड और क्रूअल। क्या होगा? सिनोनियम हो जाएगा आपका वॉयलेंस, क्राइम, रॉन्ग डूइंग। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके? वॉयलेंस लिखा हुआ है, देखो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉयलेंस हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक करो। लेमनेज आर सोल्ड डेज द डोजन इन द मार्केट। क्या आएगा रिक्त स्थान पे? क्या आएगा? बिल्कुल सोल्ड बाय द डोजन इन द मार्केट। अगले आपके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको एंटोनियम बताओ। इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है, इसी टाइप का आपके पेपर आएगा। तो आप देख लो भाई कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। इसी टाइप का आपके क्वेश्चन आएगा। इसका बताओ भाई क्या होगा एंटोनियम?
इसका अर्थ होता है आपके ए पब्लिक स्पीच और पब्लिसिटी टेस्ट इन पेरेज ऑफ समवन। तो क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा आपके, एंटोनियम क्या हो जाएगा, करेक्शन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, तो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। और सिनोनियम पूछ ले तो क्या होगा, ट्रिब्यूट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर, एरर ढूंढना है इसमें। इन पैरेलल द बिल्डिंग ऑफ ए डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम देन द स्नेल्स स्पेस इट एज नाउ। क्या आएगा, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है, शुड गैदर, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताओ आप, ए थिंग फिट टू बी ईटन, क्या कहते हैं भाई उसे, यानी कि फिट टू बी ईटन एज फूड, खाने योग्य, क्या हो जाएगा, इडिबल, क्या हो जाएगा, इडिबल हो जाएगा। इसमें भी एक सेम क्वेश्चन है, लैंड फिट फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, कि एक जमीन जहां पे आपके कुछ उगाया जाता है यानी जो कट से योग्य होते हैं उससे क्या कहते हैं, उसका एक वर्ड बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं, अरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, अरेबल कहते हैं। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।